द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी यानी कि टीब से जुड़ी एक कार्यशाला का आयोजन पंतनगर में किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे टीब कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। पंतनगर में टीब पर आधारित कार्यशाला में उत्तराखंड के कृषि वैज्ञानिक, किसान आयोग के उपाध्यक्ष, पंतनगर विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञानी समेत देश विदेश के प्रतिनिधि मौजूद थे। किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह ने कहा कि कार्यशाला में उत्तराखंड में जैविक खेती की संभावनाओं और इसमें आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। वो हुआ कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, उसको कैसे बढ़ाना, फार्मर्स को कैसे मोटिवेट करना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। तो उसी पे डिस्कशन हुआ। यूरोप के लोग भी थे, यूएस के लोग भी थे, उन्होंने भी इस पर डिस्कशन किया, क्योंकि मेन मकसद है सेव फार्मिंग, सेव वाटर, सेव फॉरेस्ट, सेव फूड एंड सेव हेल्थ। उस पर डिस्कस हुआ। काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे भविष्य में, तो सबका प्रयास रहेगा। लेकिन उत्तराखंड में भी अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और भारत सरकार का भी बड़ा सहयोग है। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए टीब कार्यक्रम के तहत कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड चूंकि ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्जन भी हो रहा है इसका, और इसको ऑर्गेनिक स्टेट की तरफ ले भी जा रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ले जाने से पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक से जुड़ी हुई हैं और जिससे कि फायदा होगा। जैसे कि 4 कैपिटल्स होती हैं, नेचुरल कैपिटल जहाँ की पानी है या जो नेचर की जो चीजें हैं वो होती हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट जो उससे निकल के आता है। तीसरा होता है आदमी जो उससे सच्चिया जुड़ा हुआ होता है, और चौथा होता है सोशल, जो पूरी सोसाइटी उसके साथ जुड़ी होती है। तो 4 कैपिटल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दी अवेलेबल डाटा, पिछले जो 15-20 साल हमारे पास डाटा आ रहा है निकल के, या गवर्नमेंट का जो विजन 2030 है, उसके अलावा हम लोग किस तरीके से ऐसी चीजों को ला सकते हैं ऊपर निकाल के, जहां पर कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो, जिससे कि इस प्रोग्राम को तेजी मिल पाए। इस कार्यशाला में शामिल और जैविक खेती कर रहे किसानों ने विशेषज्ञों को जैविक खेती से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में बताया। समस्याएं ऑर्गेनिक खेती करने के सिलसिले में और उसके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए, और प्लस कृषि को उगाने के लिए, उसको उत्पाद करने के लिए जो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक जो हमें इंसेक्टिसाइड वगैरह हैं वो कहाँ से मिले, कैसे मिले, इसके रिगार्डिंग जो इन्होंने कार्यशाला का आयोजन किया है, इसमें सभी समस्याओं का जो है समाधान भी हो रहा है, और इसके जरिए से हमने अपनी समस्याओं को भी बताया ताकि ये समस्याएं जो है सरकार तक पहुँचे और उनका उचित समाधान हो सके। टीब कार्यक्रम को उत्तराखंड में बढ़ावा देने के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को नामित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गंगा बेसिन क्षेत्र को चुना गया।